मैं एक ऐसे आदमी का बेटा हूँ जो सड़क पे केले बेचता था। 3 टाइम मिस्टर एशिया, 5 टाइम मिस्टर इंडिया, 7 टाइम मिस्टर दिल्ली, 3 टाइम मिस्टर हरियाणा, यूपी, पंजाब, कर्नाटका, काफ़ी सारे मेडल्स मैंने स्टेट के भी जीते हैं। और मैं डबल MA हूँ, MA इन इंग्लिश, MA इन मास कम्युनिकेशन मैंने किया है। मैंने 16 साल टीचिंग लाइन में भी किया है। ये जो फोर्ट होते हैं, टर्मिन होते हैं, स्टूडेंट इसको यूज करने लग जाते हैं ना, फिर उसके आदत हो जाती है, उसको छोड़ नहीं पाते। जुड़ चुके हैं BB न्यूज़ के साथ और आज के दिन आपको एक खास मेहमान से मिलाते हैं, शख्सियत जो हमारे बीच जुड़ी है, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आखिरकार कितना संघर्ष किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आपको नए साल की शुभकामनाएं। मैं अपने बारे में एक छोटा सा बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसे आदमी का बेटा हूँ जो सड़क पे केले बेचता था और लोग उन्हें ऐसे बोलते थे कि सड़क पे केले बेचने वाले का लड़का भी केले ही बेचेगा या सब्जी मंडी में सब्जी बेचेगा। तो जब ये चीज़ मुझे पता लगी कि लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वही लोग आके हमसे कुछ पूछें, अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछें। तो वहाँ से मैंने सोच लिया था कि कुछ मुझे कामयाबी की तरफ बढ़ना है। तो मैंने फ़िटनेस लाइन से जुड़ा और आज मैं 3 टाइम मिस्टर एशिया, 5 टाइम मिस्टर इंडिया, 7 टाइम मिस्टर दिल्ली, 3 टाइम मिस्टर हरियाणा, यूपी, पंजाब, कर्नाटका, काफ़ी सारे मेडल्स मैंने स्टेट के भी जीते हैं। तो आज मैं फ़िटनेस के साथ साथ फ़ैशन में भी हूँ, फ़ैशन मॉडल भी हूँ और मैं एक्टिंग भी करता हूँ। मेरी कुछ एल्बम्स भी लॉन्च हुई हैं, आज भी एक एल्बम लॉन्च हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने सक्सेस का जो है वो जो है ना वो पूरा कर दिया। बिल्कुल पूरा कर दिया। तो आज जो वो लोग कहते थे ना मेरे फादर को कि तुम्हारा बेटा भी केले ही बेचेगा, वो आके मेरे फादर को ये बोलते हैं कि भाई आपका बेटा कब आएगा, हमें उससे अपने बच्चे के बारे में पूछना है कि हमारे बच्चे को कैसे गाइड करें, हमारा बच्चा क्या खाए पिए ताकि उसकी भी सेहत अच्छी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी के डिमोटिवेट करने से आप डिमोटिवेट मत होइए। लोगों का काम है आपको डिमोटिवेट करना। जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचते हैं लोग। आज के टाइम पे 100 में से एक आदमी मिलेगा जो आपको थोड़ा पुश करेगा और 99 आपको खींचेंगे। तो आपको उस एक आदमी को देखना है जो आपको पुश कर रहा है। 99 का तो काम ही है। तो आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़िए, अपना हार्डवर्क कीजिए। वही मैंने किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे जैसे यहाँ भाई ने जिम खोला है, इस जिम में आने का मौका मिला, ओपनिंग सेरेमनी में मौका मिला। तो बस यही कहूँगा, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ही अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कोई नहीं सोच पाएगा। हमें अपने बारे में पॉजिटिव सोचना, बेस्ट करना है। सोनू भाई आपकी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं डबल MA हूँ, MA इन इंग्लिश, MA इन मास कम्युनिकेशन मैंने किया है। मैंने 16 साल टीचिंग लाइन में भी किया है। मैं टीचिंग लाइन से फ़िटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ। तो लेकिन मैं जिम जो था मेरा वो सन 2000 से स्टार्ट हो गया था। मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। मैं एक फ़ोटोस्टेट की शॉप पे स्टार्ट किया था मैंने। उस शॉप पे झाड़ू पोछा चाय लाना ये मेरा काम था। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बट साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन जो है डिस्टेंस से मैंने कंप्लीट की, जिसकी वजह से मेरी जॉब वगैरह प्राइवेट स्कूल्स में लगी। मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है BJMC को। तो कहने का मतलब यह है कि झाड़ू पोछा लगाता था मैं किसी शॉप पे और वहाँ से मैं एक टीचिंग लाइन में एक लेक्चरर भी बना। उसके बाद मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा और आज मैं मिस्टर एशिया लेवल पे हूँ और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट फैब में मुझे मिस्टर वर्ल्ड खेलना है। तो आप सबकी दुआएं चाहिए होंगी उसके लिए, ताकि मैं एक बार दोबारा से देश का नाम और देश की नेशनल एंथम इंटरनेशनल स्टेज पे बजवा सकूं। हमारी नहीं, हमारे न्यूज़ चैनल की हमारे दर्शकों भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सुनो भाई, आखिरकार आपके मन में कहाँ से कब आया कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, मैं इस फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा? किससे आपको प्रेरणा मिला? रोल मॉडल कौन है आपके? देखिए, रोल मॉडल तो कई हैं। अब जितने भी इंडियन बॉडी बिल्डर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा एक का नाम, जितने भी इंडियन बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम चमकाया है, वो मेरे लिए एक आइडल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब एक बंदा आइडल है। जो भी देश का नाम, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स है, चाहे वो कुश्ती है, चाहे बॉक्सिंग है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे जब देश का नाम, देश की नेशनल एंथम बजवा सकता है तो वो मेरे लिए आइडल बन जाता है। ठीक है, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप भी कभी भी ये मत सोचिए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाले बॉडी बिल्डिंग में जो आइडल हैं, फेमस हैं, उन्हीं को आइडल बना सकते हैं। कहने का मतलब आप किसी को भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो उन्होंने सक्सेस कैसे प्राप्त की, वो चीज़ आपको लेनी है।
और वही मैंने किया। तो इस तरीके से जैसे इंडिया में भी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स हैं, संग्राम चौगले जी हैं, ठाकुर अनूप सिंह जी हैं, आपके पंजाब से भी 2-3 बॉडी बिल्डर हैं बड़े अच्छे लेवल के। वो सब हमारे मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले इस लाइन में आ गए और देश का नाम बहुत पहले ही फेमस कर दिया है। हम तो बस उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्हीं का काम आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी खिलाड़ी है वो किसी भी स्पोर्ट्स का है, उसका एक सपना होता है कि अपने देश की नेशनल एंथम इंटरनेशनल लेवल पे बजवाना। बिल्कुल। और वो तभी आ सकती है जब आपका गोल्ड मेडल आए। बिल्कुल सही बात है। तो यही उम्मीद करूँगा जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो बहुत मेहनत करें। स्टेट के लिए भी खेलना है और स्टेट के लिए खेलते खेलते नेशनल भी खेलना है, नेशनल के साथ साथ अब इंटरनेशनल भी खेलना है। अब जो मैं खेलूँगा वो स्टेट के लिए नहीं, देश के लिए खेलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं कहूँगा बिल्कुल जी, हमारी चैनल की शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाओ और देश का नाम रोशन करो। जब एंथम बजता ना तो दिल में अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल। ठीक है, जॉन भाई को भी पता है इसके बारे में, क्योंकि ये खेल चुके हैं, तो उस खुशी वो खुशी अलग ही होती है। तो भाई जी एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि आजकल जैसे आपने अभी उनसे बोलू जी से क्वेश्चन किया था स्टेरॉइड वगैरह का, तो उस चीज़ का मैं आपको बता दूं। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट गलत नहीं है जब तक आप उसको लिमिट में लोगे। लिमिट में वो कहते हैं ना, एक अंडर गाइडेंस आप कुछ भी करोगे, चाहे डॉक्टर के स्पेसिफिकेशन से आप कोई भी दवाई ले रहे हो, आपको मान लो जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, 3 डोज दे दी, ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दोपहर को लेनी है, इस तरीके की डोज दे दी। अब आप ये सोचो कि मैं तीनों डोज एक साथ ले लूँ और जल्दी ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, वो नुकसान करेगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्स का रहता है कि जैसे कोच ने सजेस्ट किया कि भाई इतना आपको सुबह लेना है, इतना आपको शाम को लेना है, और 2 दिन के बाद ये लेना है, 2 दिन के बाद ये लेना है। अब बच्चों में क्या होता है कि इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो गया, बड़ा अच्छा आ गया, महीने में उसको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, तो वो बिना कोच के गाइडेंस के उस डोज को बढ़ा देता है, जो कि गलत है। वो डोज को बढ़ा देगा, वो उसको हजम नहीं कर पाएगा और वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान करता है। वो कहते हैं ना, सब्जी बिना नमक की खाओगे तो स्वाद नहीं लगेगी। अब सब्जी में आप थोड़ा नमक डालोगे, स्वाद लग गई। अब आप सोचो, मैंने 1 चुटकी नमक डाला, सब्जी स्वाद बन गई, मैं 2 चम्मच डाल दूँ, सब्जी स्वाद नहीं बनेगी, ख़राब बन जाएगी। वही चीज़ बॉडी का रहता है। बॉडी की भी एक कैपेसिटी है कि आप बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन इंटेक कर सकते हो, कितना कार्ब इंटेक कर सकते हो, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और मसल डेवलप कर सकती है। तो गलत कुछ भी नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग में जब 3 महीने का बच्चा होता है, 6 महीने का होता है, उसको सेरेलैक पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो 6 महीने का साल का हो जाता है, बोर्नविटा पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी एक तरह के पाउडर फॉर्म में ही विटामिन है। बिल्कुल सोनू भाई, आपकी बात से सहमत है, लेकिन एक सर्वे हुआ था पीछे ही, उस सर्वे में पता लगा था जैसे कि खिलाड़ी हो गए, उसे ये जो फोर्ट होते हैं, टर्मिन होते हैं, स्टूडेंट इसको यूज करने लग जाते हैं ना, फिर उसकी आदत हो जाती है, उसको छोड़ नहीं पाते, तो उनकी ज़िंदगी बहुतों की ख़राब हो चुकी है। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप मतलब आपने मान लो एक आज कोई सप्लीमेंट ले लिया, ठीक है, उसके साथ साथ आपको जैसे अभी प्रवीण भाई ने बताया कि नेचुरल डाइट भी चाहिए ही चाहिए। आप उसको ये नहीं कि आपने सप्लीमेंट ले लिया, सुबह शाम तक आप सप्लीमेंट पर ही डिपेंड रहोगे। उसके साथ में आपको नेचुरल डाइट इतनी बढ़ा देनी है कि वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा। सप्लीमेंट जो आपने खाया वो आपकी बॉडी को लग जाए, सिर्फ ये काम होता है सप्लीमेंट का। ये नहीं कि सप्लीमेंट ही आपकी बॉडी बनाएगा, बॉडी आपकी बनाएगा नेचुरल जो आप इंटेक करोगे, नेचुरल जो डाइट है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टेरॉइड पे, सप्लीमेंट्स पे, टैबलेट्स फॉर्म में इस पे डिपेंड रहते हैं। उसके अलावा डाइट को फॉलो कम करते हैं, इसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहने का मतलब यह कि वो कहते हैं ना हरियाणा में दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। तो दूध दही ये तो चलाना ही चलाना है, सही बात है। बट यह कि कैपेसिटी किस टाइम क्या चीज़ लेनी है, एक्सरसाइज के बाद आपको दूध लेना है नहीं लेना, दिन में किस टाइम दूध लेना है, दही किस टाइम खानी है, घी किस टाइम खाना है, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं बॉडी को। और हम लोग क्या कहते हैं, फैट ना आ जाए, फैट ना आ जाए, हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, कम करना है। तो नेचुरल चीज़ साथ साथ चलानी ही चलानी है, नेचुरल चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी, तभी हम इस चीज़ में सेफ रह सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ना समय देने के लिए। किसी के मन में ये नहीं हम साधारण आदमी है, कुछ भी नहीं कर सकते, आपके सामने उदाहरण है सोनू भाई, सोनू जोन्स भाई उदाहरण है आपके सामने। तो दोस्तों घबराइए मत, आपको ज़िंदगी में जो भी करना है, बॉडी बिल्डिंग है, वट और कुछ भी करना है, आप एक मकसद लेके चलिए और आपके सामने उदाहरण है लाइव, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ सचिन। सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल धन्यवाद भाई जी समय देने के लिए, थैंक यू।